माशाल्लाह रहील साहब आप। जी इमाम साहब आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। एक बड़ी जरूरी बात मैंने आपसे करनी थी। माशाल्लाह 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं, मस्जिद की खिदमत में भी पेश होते हैं और मेरा भी ख्याल रखते हैं, लेकिन जो आपके छोटे भाई हैं वो मस्जिद में कभी नजर नहीं आए, क्या वजह है? इमाम साहब मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ। बहुत उसको मैं भी दावत दे चुका हूँ नमाज की, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं है। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि वो जुआ वगैरह भी खेलता है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, सिगरेट नोशी भी करता है, जुआ भी खेलता है और सारी सारी रात वो घर में नहीं आता। सारी रात में परेशान रहता हूँ। ओहो रेल साहब, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। इमाम मस्जिद होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी उसको समझाऊं। ये बताएं इस वक्त वो किधर होगा? वाकई इमाम साहब, हाँ यकीनन वो आपकी बात मान जाएगा। होगा कहाँ? वहीं पर जहाँ पे पहले होता है स्नूकर क्लब में, वहीं पर ही होगा। चले ठीक है, मैं ये खाना रख कर आता हूँ, फिर चलते हैं उसके पास। अब्बास भाई एक मिनट बाहर आइएगा, आपको कोई मेहमान मिलने आए हैं। अच्छा हसन भाई, ये पकड़ना 2 मिनट में मैं आया। जल्दी आई, भाग ना जाए। जी भाईजान, आप कौन? अब्बास भाई क्या वाकई आप इनको नहीं जानते? नहीं भाई, मैं इनको नहीं जानता। कमाल करते हैं यार, ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं। अच्छा, तो ये इमाम साहब हैं, जरूर चंदा शंदा लेने आए होंगे। आज मेरी भी अच्छी खासी दिहाड़ी लगी है। और नहीं भाईजान, मुझे चंदा वगैरह नहीं चाहिए और ना ही मैं चंदा लेने के लिए आया हूँ। मुझे सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, आप बात करने हैं, जल्दी जल्दी बात करें, मैं गेम छोड़ के आया हूँ। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात दरअसल मैंने आपसे ये करनी थी कि माशाल्लाह आपके बड़े भाई 5 टाइम के नमाजी हैं। आपकी कभी मस्जिद में जियारत नहीं हुई, तो मेहरबानी फरमाए आप भी मस्जिद में तशरीफ ले आया करें जब भी नमाज का वक्त हो। देखें इमाम साहब, सुबह फजर के टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं उठ सकता। सारा दिन काम करता हूँ, रात को थका रहा घर आता हूँ, तो रिलैक्स होने के लिए इधर स्नूकर पे आ जाता हूँ। अब बताएं मैं नमाज किस टाइम पढ़ूं? मगर बस इमाम साहब, आप भी अब मेरे भाई की तरह लेक्चर झाड़ना शुरू कर देना। मेरी गेम लगी हुई है, मैं जा रहा हूँ। देखा इमाम साहब, मैंने कहा था ना ये कभी नहीं सुधरने वाला। सब आप परेशान ना हो, हमारा काम है फकत कोशिश करना। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा। हाँ जी। अब्बास भाई, इस टाइम ये इधर क्या कर रहे? माशाअल्लाह अब्बास भाई आप, और वो भी इस टाइम। सब खैरियत तो है ना? आप तो इस टाइम उठने के आदी नहीं थे, आज फिर कैसे आंख खुल गई? आप इमाम साहब है ना? इमाम साहब, दरअसल मैं आदी तो नहीं हूँ, लेकिन जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जान बचाने के लिए? क्या हुआ आपको? अब्बास भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपका चेस्ट एक्सरे और बाकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। इसलिए जो मैं अब कहता हूँ ना आपको, उसे ध्यान से सुनो और उस पर अमल भी करो। जी डॉक्टर साहब, क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले वॉक और वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। उसके बाद बड़ा गोश्त, तली हुई चीजें और सबसे जरूरी आपको सिगरेट छोड़नी होगी, वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और जो मेडिसिन आपको लिख के दी है वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जो आपने कहा है इंशाल्लाह इस पर बाकायदगी से अमल करूंगा। ओ अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत अता फरमाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है अब्बास भाई, आपको अपनी जान की फिक्र है, ईमान की कोई फिक्र नहीं आपको। आप डॉक्टर के कहने पर अपनी सेहत के लिए इस टाइम उठ सकते हैं, तो अल्लाह के हुक्म पर आप फजर के लिए नहीं उठ सकते। डॉक्टर के कहने पर आप हलाल चीजें छोड़ सकते हैं, तो रब के हुक्म पर आप ये हराम चीजें नहीं छोड़ सकते। अब्बास भाई, सेहत देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। आप डॉक्टर के कहने पर एक्सरसाइज करते हैं, रब के हुक्म पर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ें। मैं इंशाल्लाह आपको दावे से कहता हूं कि आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमाज में एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है जो कि आपकी सेहत को बहाल कर देगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ इमाम साहब, नमाज पढ़ते हैं। अरे माशाल्लाह, ये हुई ना बात।